शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड इन हर ओन हॉस्पिटल ऑन बीइंग ऑन ड्यूटी। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें? आज हम बर्दाश्त करें वो चीज़ कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। डॉक्टर सेफ नहीं अपनी ड्यूटी में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज़ एक पेशेंट के साथ नहीं हो सकता है जो वार्ड में सो रहा है। यहाँ पे रात में भी यहाँ पे लाइट से भी नहीं होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स, वहाँ पे किसी को किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस वक्त मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूँ। मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं। हम आज इनसे बात करने इसलिए आए हैं क्योंकि देश भर के डॉक्टर्स में नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह कोलकाता में जो रेप केस हुआ एक जूनियर डॉक्टर के साथ, वो है। कोलकाता में क्या हुआ जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ब्रीफ में बता दूँ। 9 अगस्त की देर रात वो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, 36 आवर्स ड्यूटी कहते हैं। और ड्यूटी के दौरान जब वो खाना खाकर रेस्ट करने के लिए गई तो जिस रूम पे वो रेस्ट कर रही थी, एक तो जो बेसिक एमिनिटी होनी चाहिए, रेस्ट रूम मिलना चाहिए, वो रेस्ट रूम था नहीं। वो एक सेमिनार हॉल था जहाँ वो रेस्ट करने के लिए गई और वहाँ पर उनका रेप हुआ। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे इंसिडेंट ने सभी डॉक्टर्स के मन में डर पैदा किया, गुस्सा पैदा किया और हम उन्हीं की आवाज़ सुनने आए हैं कि वो क्या बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो नाइट शिफ्ट करने वाले डॉक्टर्स को या कोई भी शिफ्ट करने वाले डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए और इनके प्रोफेशन में ये क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अदिति चावला, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ RDA की। अच्छा। एंड आप कौन से डिपार्टमेंट में? मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आप भी लेट नाइट शिफ्ट्स करती होंगी या आपके भी जैसे ये 36 आवर्स ऑन ड्यूटी होती है? डेफिनेटली हमारे 36 तो नहीं, बट हमारे डिपार्टमेंट में तो 24 आवर्स शिफ्ट होती है। 24 आवर्स जो कि 30 आवर्स हो जाती है। एंड 24 आवर्स का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है उसमें हम सुबह 9 o'clock आते हैं, OPD देखते हैं, वार्ड देखते हैं, OT जाते हैं, OT में रहते हैं सुबह 9 बजे तक। उसके बाद हम वार्ड का ओवर देते हैं एंड देन वी लीव। सो इट बिकम्स अराउंड 26 to 28 आवर्स शिफ्ट, जिसमें हम पूरा टाइम जागते हैं। ठीक है, उसमें हम मुश्किल से 1 या 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शिफ्ट बाय शिफ्ट ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ स्लीप मिल जाए। ये तो बात हुई नॉर्मल शिफ्ट्स की। बट अब आप एक बात बताइए, जो कोलकाता में हुआ है वो इंसिडेंट एक डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, वाइल शी वॉज गोइंग टू रेस्ट फॉर लाइक आफ्टर 2 AM और 3 AM और सेमिनार हॉल में। ये भी नहीं कि कहीं और, उनके पास तो ड्यूटी रूम भी नहीं था। सेमिनार हॉल में शी वेंट टू रेस्ट। ड्यूटी रूम मतलब जो दर्शक है आप उनके लिए बता देंगे ड्यूटी रूम क्या होता है? ड्यूटी रूम, एक डॉक्टर्स ड्यूटी रूम अलग से डेजिग्नेटेड रूम होता है जहाँ पे कुछ चेयर्स और एक बेड रखा जाता है सो डैट डॉक्टर्स बीच में ब्रेक के लिए या वहाँ पे खाना खा सके, लंच कर सकें। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम निकल नहीं सकते अपने वार्ड से, तो वो ड्यूटी रूम में होता है एक जगह जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं या फिर हम वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो वो एक ड्यूटी रूम असाइन होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। एंड अनफॉर्चुनेटली कोलकाता में ऐसा कोई ड्यूटी रूम उनके पास, चेस्ट वालों के पास नहीं था। सो शी वेंट टू सेमिनार हॉल, शी स्लेप्ट ओवर देयर एंड शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड इन हर ओन हॉस्पिटल ऑन बीइंग ऑन ड्यूटी। डॉक्टर तो छोड़ो, प्रोफेशन तो बाद में आते हैं, ह्यूमैनिटी पहले आती है। अगर ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, मतलब डॉक्टर क्या, हॉस्पिटल क्या, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है तो क्या जवाब देंगे? मतलब हम सिक्योरिटी, वी फील सेफ ओनली एट आवर होम एंड आवर वर्क प्लेस, है ना। बाकी चीज़ें तो छोड़ दो, फिलहाल रोड पे भी छोड़ दो। पहले तो बोलते हैं रोड पे चलती हैं, रात को नहीं जाना चाहिए, ये सब छोड़ो। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें? मतलब वेरी ट्रैजिक टू सी व्हाट हैपेंड। और ये कहीं भी कभी भी हो सकता है किसी के साथ भी। मतलब वेट तो नहीं कर सकते ना हम कि कहीं और कुछ किसी और के साथ ये इंसिडेंट हो। मैं समझना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी आप लोग ये बात बताएं ताकि जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी ये बात समझ आए कि ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर होता है, खास करके रात का जो वक्त होता है, नाइट शिफ्ट जो ड्यूटीज़ होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और क्या बेसिक एमिनिटीज़ तो होनी ही चाहिए, जो मतलब सबसे बेसिक है, जिसके लिए तो शायद मांगना भी नहीं चाहिए डॉक्टर्स को, वो मिलना ही चाहिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स कम करें। बेसिक चीज़ होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसे मैम ने भी बोला है कि एक DDR होना चाहिए जहाँ पे वी कैन गो फॉर वॉशरूम, वी कैन ड्रिंक वाटर, गो फॉर समथिंग टू ईट। जब बिटवीन 24 to 36 आवर्स की ड्यूटीज़ होती हैं, वी डोंट प्रोवाइड, सो वी हैव ड्यूटी रूम्स बट इन अदर हॉस्पिटल, इन अदर पेरिफेरीज, इट इज़ बी लैकिंग। दूसरी चीज़ आती है सिक्योरिटीज़ एंड गार्ड्स। सिंस दे आर मैनी काइंड ऑफ मॉस पीपल, दे आर सम आर इमोशन ड्रिवन एट दैट टाइम, दे डोंट नो, परेशान होते हैं, दे दूर से आते हैं। लाइक टॉकिंग अबाउट सफदरजंग टर्शियरी हॉस्पिटल है, पेरिफेरी से बहुत जो बिल्कुल सब दवाई ववाई सब दिक्कत
ख़त्म हो के आखिरी उम्मीद लेके जब आते हैं तो दे आर लॉट्स ऑफ इमोशन ड्रिवन। तो उस समय उनको समझ नहीं आता कि अपना जो इमोशन नहीं हम अभी तक हेल्प कर पाए वो कहाँ निकाले। दे समटाइम आउटरीच ऑन डॉक्टर, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, दे समथिंग वी कैन बेयर अप। बट किसी को आप हाथ उठाओ, उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी पे आप उठाओ, दैट इज़ नॉट समथिंग बेरेबल ऑन ह्यूमैनिटी लेवल। एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशन, वी ऑल्सो नॉट गोइंग टू बेर इट अप, बिकॉज अगर आज हम बर्दाश्त करें वो चीज़ कल किसी पेशेंट के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर सेफ नहीं अपनी ड्यूटी में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज़ एक पेशेंट के साथ नहीं हो सकता है जो वार्ड में सो रहा है। हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग, वी आर इफ नॉट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ, तो हाउ वी गोइंग टू प्रोटेक्ट अदर पेशेंट, स्टाफ, नर्सिंग, जो सारे जो रात में ड्यूटी करनी। इज नॉट ओनली डॉक्टर्स, अबाउट द सेफ्टी ऑफ एवरीवन वर्किंग इन देयर इंस्टीट्यूट और इन हॉस्पिटल। इवन आई गेस द बेसिक थिंग इज एवरीवन शुड बी प्रोवाइड सेफ्टी। देयर एट टाइम्स देयर बहुत मॉब इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं होते हैं, देयर गार्ड्स है देयर, बट समटाइम द मॉब इज सो लाउड एंड सो वायलेंट कि they were incident in the GTB hospital, the mob came and killed a patient. They can harm the doctors also. They sometimes carry knife or guns also. They come and we need some bounce. The lack of security. There was a time जब हमें यहाँ पे रात में भी यहाँ पे लाइट से भी नहीं होती हैं। जैसे हम कॉर्नर से जहाँ लाइट्स नहीं है, जहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है, द ब्लाइंड स्पॉट्स, वहाँ पे किसी को किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ब्लाइंड स्पॉट्स और ये प्रॉब्लम तो लगभग हर हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, देखने को ही मिला है। मैं समझना चाहती हूँ, नाइट शिफ्ट में जब आप लोग ड्यूटीज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? मतलब क्या वो सबसे मेजर चीज़ें, हो सकता है आप क्योंकि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक में पोस्टेड है तो यहाँ ना हो, बट कॉमनली आप लोग अपने सर्कल में जो सुनते होंगे। आई थिंक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही अटमोस्ट है। हम किसी और बात पे तो रेज भी नहीं करते इतनी आवाज़ जितना हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बार बार बोलते रहते हैं। अब जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग शिफ्ट्स होती हैं। हमारी इमरजेंसी चलती है, हम गायनी डिपार्टमेंट में हैं, हमारी इमरजेंसी चलती है। पेशेंट्स आते हैं लेबर में, हर पेशेंट लेबर में आएगा। अगर तुम्हारे पास 10 पेशेंट लेबर में आएंगे तो हम ऑब्वियसली ट्रायाज करके करेंगे। कोई पेशेंट इज़ अबाउट टू गेट डिलीवर्ड, सम पेशेंट्स स्टिल हैव टाइम टू गेट डिलीवर्ड बट दे आर इन पेन, बट दे डोंट नो दैट they have to be assessed by us and then we tell them. But उनके जो attendants होते हैं, they don't understand at many points, they can't understand. That is fine from their end, but nobody has the right to shout or talk to us or do anything to us in which can be against us, which is नॉट इन द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स। तो उसका हम क्या करेंगे? तो ये तो हमारे लिए अटमोस्ट सिक्योरिटी, आई थिंक गायनी डिपार्टमेंट फ्रॉम माई साइड हमारे लिए यही एक मेन चीज़ है जो कि कंसर्न का। सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर्स होने चाहिए। हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन पे बोलने का कि 20 to 30% बढ़ा दीजिए सिक्योरिटी, बाउंसर्स बढ़ा दीजिए। जो गार्ड्स होते हैं दे आर वीक, दे आर ओल्ड, फीमेल गार्ड्स होती हैं दे आर ओल्ड, दे कांट डू एनीथिंग। फिर उस केस में हम क्या करेंगे? कोई भी हम पे चिल्ला के चला जाए एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू, रिटन कंप्लेंट्स करते रह जाते हैं हम एंड नो एक्शन इज टेकन। कोलकाता के जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर बताते चले कि ये सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। जो वहाँ का आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वो सरकारी हॉस्पिटल था। जैसे आप एम्स देखते हैं या आप बाकी कोई भी हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहते हैं, जहाँ पढ़ाई भी चलती है, रिसर्च भी चलती है, वो इसी तरह का हॉस्पिटल था। और वो 31 साल की लड़की थी जो ऑन ड्यूटी थी, जिसके साथ ये घटना हुई। आपने सुना कि क्या प्रॉब्लम्स ये डॉक्टर फेस करते हैं और इनकी बेसिक डिमांड्स क्या है कि जो ड्यूटी रूम होता है वो हो, जहाँ पर शिफ्ट के दौरान ये 2-3 घंटे रेस्ट करना चाहें वो मिले। जिस जगह पर ये घटना हुई वहाँ पर ड्यूटी रूम नहीं था, इसीलिए उस लड़की को जाकर रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल का रुख करना पड़ा और सेमिनार हॉल में उनका रेप हुआ, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस इंसिडेंट पर देश भर के डॉक्टर्स में गुस्सा है, लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स तक नहीं, उससे आगे बढ़ना चाहिए और हर किसी को इस घटना पर ध्यान देने के बाद डॉक्टर्स के लिए एक बेसिक फैसिलिटी की डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि ये बात, जैसा उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस की है, कि अगर कोई नौकरी करते हुए उस जगह पर सेफ़ नहीं है तो फिर कहाँ ही सेफ़ रहेगा। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। मेरा नाम सोनल है, ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।